संविधान की छाया में मिला हमें सम्मान। न धर्म का था बोलबाला, न नफरत थी पहचान। शहीदों ने जो सपना देखा वो भारत था महान। नारों में नहीं बल्कि कर्मों में बसता है हमारा हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की आप सबको आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संविधान से संप्रभुता तक गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, एकता और मूल्यों का उत्सव। भारत का गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि देश की आत्मा, संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। 26 जनवरी 2026 को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण का स्मरण कराता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकृत कर स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान समानता और न्याय की आधारशिला बनी। भारतीय संविधान का निर्माण एक साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन की विचारधारा का विस्तार था। संविधान सभा ने लगभग 3 वर्षों का गहन विमर्श के बाद इस दस्तावेज को तैयार किया। इस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। संविधान ने जाति, धर्म, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान किया। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। 1930 से 1950 तक एकता, संकल्प और राष्ट्र सर्वोच्चता की भावना रही। 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा और तिरंगा फहराया जाना देशवासियों के लिए एक वैचारिक क्रांति थी। उस दौर से लेकर 1950 में संविधान अंगीकरण तक देश की राजनीति और जन चेतना में कहीं भी धार्मिक कट्टरता का स्थान नहीं था। उस समय राष्ट्र सर्वोपरि था। न धर्म के नाम पर विभाजन था, न संप्रदाय के नाम पर राजनीति थी। पूरा देश आजादी, संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य पर एकमत था। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने देश को एक साझा राष्ट्रीय चेतना दी थी जिसमें मानवता और लोकतंत्र सर्वोपरि थे। आज की चुनौती है राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती धार्मिक राजनीति। वर्तमान समय में यह एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्वों पर भी धार्मिक नारों और संकीर्ण विचारधाराओं का प्रवर्तन देखने और सुनने को मिल रहा है। आज 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, कई मंचों से धार्मिकता का प्रचार, कट्टरता का प्रदर्शन और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की जाती दिखाई देती है। कई अवसरों पर जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगाए जाते देखे गए हैं, जो इन आयोजनों की मूल भावना के विपरीत है। राष्ट्रीय पर्व किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे देश के ही होते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का मंच संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए होता है, न कि धार्मिक प्रचार के लिए। धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा में निहित है। भारतीय संविधान का मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। इसका अर्थ धर्म विरोध नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। जब स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण के समय किसी धर्म को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया गया, तो आज ऐसा करना राष्ट्र की मूल भावना पर कुठाराघात करना है। कट्टरता का प्रचार देश को जोड़ने के बजाय बांटने का कार्य करता है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान समझा जा सकता है। आज किसे याद किया जाना चाहिए था? गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदि किसी को सबसे पहले स्मरण किया जाना था तो वे थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता और वे असंख्य शहीद जिन्होंने देश के लिए प्राण निछावर किए हैं। इन महापुरुषों ने कभी धर्म के आधार पर देश को नहीं देखा। उनके लिए भारत सबसे पहले था, बाकी सब बाद में। 15 अगस्त से अधिक भव्य क्यों होता है 26 जनवरी? गणतंत्र दिवस का आयोजन स्वतंत्रता दिवस से अधिक भव्य इसलिए होता है क्योंकि यह दिन भारत की संवैधानिक शक्ति, सैन्य क्षमता और प्रशासनिक परिपक्वता का प्रतीक है। राष्ट्रपति की उपस्थिति, भव्य परेड, राज्यों की झांकियां और सैन्य प्रदर्शन भारत की एकता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही यह विश्व को एक ऐसा संदेश देता है कि भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि संगठित, सशक्त और स्थिर लोकतंत्र है। विदेशी अतिथियों के माध्यम से वैश्विक संदेश दिया जाता है। हर वर्ष किसी प्रमुख विदेशी नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस मंच से भारत अपनी संस्कृति, विकास, तकनीक और कूटनीति संतुलन का परिचय विश्व को देता है। यह आयोजन भारत की शौर्य गाथा और विकास यात्रा का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन बन चुका है।
निष्कर्ष की अगर बात कहें तो राष्ट्र पहले, धर्म बाद में होना चाहिए। गणतंत्र दिवस 2026 हमें यह आत्मचिंतन करने का अवसर देता है कि क्या हम वास्तव में संविधान की भावना के अनुरूप चल रहे हैं। जब आजादी की लड़ाई धर्म के ऊपर उठकर लड़ी गई, जब संविधान बिना किसी धार्मिक भेदभाव के बना, तो आज राष्ट्रीय पर्वों को कट्टरता का मंच बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्ची राष्ट्रभक्ति नारे लगाने में नहीं, बल्कि संविधान का सम्मान करने, भाईचारा को बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में है। आज का संदेश स्पष्ट होना चाहिए, देश पहले, संविधान पहले, लोकतंत्र पहले। धर्म निजी आस्था है, राष्ट्रीय मंच नहीं। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जीवित रखने का संकल्प दिवस है। नमस्कार, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।